सौतन ने खोला गवार बीवी के कमरे का राज। शहर के एक अमीर लड़के एल्विन के लिए जब गांव की लड़की अनामिका का रिश्ता आता है तो वो झट से शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि गांव की बीवी उसकी और उसके माँ बाप की सेवा करेगी, वो बहुत सीधी होगी, इसलिए वो अनामिका से खुशी खुशी शादी कर लेता है। शादी की पहली रात जब एल्विन अनामिका का घूंघट उठाता है तो अनामिका एकदम से एल्विन का हाथ झटक देती है। क्या हुआ अनामिका, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं नहीं पति जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन क्या अनामिका? अगर आपने हमें 90 दिन से पहले छुआ तो हमारी मौत हो जाएगी। पागल हो क्या? ऐसा नहीं होता। होता है पति जी, हमारे गांव के एक तांत्रिक बाबा ने बताया है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। आपको हमारी कसम है, आपको हमसे 90 दिन दूर रहना होगा। आप वादा करो कि 90 दिन आप हमारे कमरे में नहीं आएंगे। लेकिन मैं घर वालों से क्या बताऊंगा? अगर आप हमारी जिंदगी चाहते हैं तो आपको घर वालों से झूठ बोलना होगा। अगर सबको ये सच्चाई पता चली तो हमारे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। एल्विन के सामने बहुत बड़ा संकट था। एक तरफ पत्नी की जिंदगी और कसम थी, दूसरी तरफ घर वालों से झूठ बोलना था। वो रात में तो गेस्ट रूम में आकर सो जाता है, लेकिन दिन में कहाँ जाएगा, क्योंकि अनामिका उसे कमरे में आने के लिए सख्त मना कर देती है। अपने बेटे को गेस्ट रूम में सोते देख सुजाता का दिल धक से रह जाता है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, एल्विन बेटा, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को तो एक साथ होना चाहिए। नहीं मम्मा, झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन खैर इन बातों को छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे बताओ आखिर बात क्या है। एल्विन को अनामिका की कसम याद आ जाती है। उसके मुंह में जो भी आया वो बोलता चला जाता है। माँ, अनामिका आगे पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। वो चाहती है कि 3 महीने बाद उसके एग्जाम है, उसके बाद ही मैं कमरे में जा सकता हूँ। अरे वाह, गांव की लड़की में पढ़ाई का इतना जज्बा। अब तो मैं भी तुम्हें उसके कमरे में नहीं जाने दूंगी। अनामिका पूरे दिन घूंघट में रहती। सबके लाख मना करने के बाद भी अनामिका ने घूंघट नहीं हटाया। एल्विन रसोई में पानी लेने जाता तो अनामिका झट से घूंघट कर लेती है। अनामिका, यहाँ कोई नहीं है, फिर ये घूंघट किस लिए? माना कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, लेकिन तुम्हें देखकर जी तो सकता हूँ। ऐसा मत कहिए पति जी, मेरी दादी कहती है कि घूंघट निकालने से औरत के शरीर पर पराये मर्द की नजर नहीं पड़ती। बाहर में जाओ, तुम और तुम्हारी दादी। तुम पर तुम्हारे पति की नजर ही नहीं पड़ती तो दूसरे की नजर क्या खाक पड़ेगी? पता नहीं तुम्हारा ये घूंघट कब तक झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे 90 दिन गुजरने वाले थे, लेकिन अनामिका एल्विन से अभी भी दूर दूर रहती है। वो काम निपटाकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। सबको लगता है कि वो पढ़ रही होगी, लेकिन उसके कमरे से इत्र की खुशबू कुछ और सोचने पर मजबूर कर देती है। एक दिन नानकी की माँ त्रिवेणी अनामिका से मिलने उसके घर आती है। अच्छा हुआ समधन जी आप आ गई, मैं तो आपसे काफी दिनों से बात करना चाहती थी। अच्छा, क्या बात हो गई समधन जी? मेरी अनामिका से कोई गलती तो ना हो गई? घर का कामकाज तो ठीक से कर लेती है ना? आपसे जुबान तो न चलाती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर तो वो अच्छे से संभाल रही है, लेकिन उससे अलग भी कुछ है। वो गांव के कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रही है, पूरे दिन घूंघट में रहती है। ऐसी भी कैसी पढ़ाई कि मेरे बेटे को अपने कमरे में नहीं घुसने देती। आप चिंता मत करो समधन जी, मैं अनामिका से बात करती हूँ। त्रिवेणी अनामिका के कमरे में जाती है और माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी सास ने तो मेरे आते ही तुम्हारी शिकायतें शुरू कर दी। डर लग रहा है कि कहीं उन्हें सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा। माँ ऐसा मत कहो, तांत्रिक बाबा ने कहा था कि 90 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि बाबा वहाँ तुम्हारे लिए हवन कर रहे हैं और तुम भी अपने कमरे में जाप करती हो ना? हाँ माँ, हम रोज जाप करते हैं। ये लो 5000 रुपए बाबा को दे देना, ताकि हमारे ऊपर से मंगल दोष हट जाए और हम अपने पति जी के साथ अच्छे से जीवन जी सके। त्रिवेणी जैसे जैसे बताती रही, अनामिका वैसा ही करती रही। 90 दिन गुजर गए, लेकिन अनामिका एल्विन को अब भी अपने कमरे में नहीं आने देती। पता नहीं वो उस कमरे में पढ़ती है या कुछ और करती है। सबके लिए ये रहस्य बनता जा रहा था। एल्विन दुखी रहने लगा। आखिर वो घर वालों से कब तक झूठ बोलता? अब तो 3 महीने भी गुजर गए। एल्विन को उदास देखकर उसकी दोस्त मैत्री उससे पूछ बैठती है, क्या बात है एल्विन, बहुत खोए खोए से रहते हो, तुम ठीक तो हो? मैत्री, मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पा रहा। ना तो वो मेरे पास आती है और ना ही मुझे अपने पास आने देती है। 3 महीने से हम लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं। एल्विन मैत्री को अनामिका के बारे में सब कुछ बताता है। मैत्री, मैं अनामिका से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं ये शादी और नहीं निभा सकता। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती है, लेकिन करती क्या है ये कभी नहीं बताती। कहीं उसका किसी से अफेयर तो नहीं? हो सकता है वो झूठ बोलकर तुमसे अलग रहती हो। मैं कुछ नहीं जानता मैत्री, उसके कमरे में कभी कोई जाता भी नहीं है। सबको लगता है कि वो पढ़ाई करती है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे कसम देकर मेरा पागल बना रही है।
कहीं वो किसी तांत्रिक के चक्कर में तो नहीं फंस गई? अरे नहीं मैत्री, हम लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते और हमारे घर पर कोई आता भी नहीं है। घर में कोई नहीं आता, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो घर से बाहर जाती हो। वो तो दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलती, फिर भी न जाने कमरे में क्या करती रहती है। कभी अपने मम्मी पापा से बात की इस बारे में? नहीं मैत्री, मैं उन्हें अपनी शादी का सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैत्री, अगर तुम मुझे इस चक्रव्यूह से निकाल सको तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। कई दिन गुजर जाते हैं। शाम के समय अनामिका अपने कमरे का दरवाजा बंद किए हुए अंदर बैठी थी। सुजाता ने दरवाजा खटखटाया, उसे कई सारी आवाजें दी। आधे घंटे बाद अनामिका जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हें क्या पड़ी है, घर में कुछ भी होता रहे। तुम्हें तो अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठने की आदत पड़ गई है। मम्मी जी बताइए भी क्या हुआ? जरा बाहर निकलो और अपनी आंखों से देख लो। अनामिका दरवाजा बंद करके बाहर आती है तो देखती है कि एल्विन एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में सोफे पर बैठा हुआ है। अनामिका ये देखकर चौंक जाती है और एल्विन से पूछती है, पति जी आपने क्या दूसरी शादी कर ली? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। आखिर बेचारा एल्विन कब तक अपनी पत्नी को पाने के लिए तरसता रहता। पति जी लगता है इस लड़की ने आप पर काला जादू किया है। मैं अभी गंगाजल छिड़क देती हूँ। तमाशा बंद करो, बहुत हो गया बॉर्नी। ये मेरी पत्नी है और अब ये इसी घर में रहेगी मेरे साथ। तुम अपने कमरे में आराम से रहो, हम दूसरे कमरे में रहेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पति जी? आप हमारी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अपनी जगह हम किसी और औरत को कभी नहीं लेने देंगे। कोशिश करके देख लो अनामिका, मैं एल्विन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। पति जी ये तो कानून के खिलाफ है। पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तुम केवल नाम की पत्नी हो। 6 महीने बीत गए, तुम कभी मेरे साथ पत्नी की तरह नहीं रही। अब एल्विन मैत्री को लेकर कमरे में चला जाता है और अनामिका खड़ी हुई अपनी किस्मत को रोती रह जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और त्रिवेणी को फोन लगा देती है। माँ, सब उल्टा हो गया। जैसा आपने काम वैसा ही करते रहे, लेकिन फिर भी हमारे पति जी हमारे नहीं रहे। तुम रो क्यों रही हो अनामिका? चुप होकर बताओ क्या हुआ है। अनामिका उसे सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, अब बाबा ही सब ठीक करेंगे। वो लड़की खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी, लेकिन थोड़े पैसे लगेंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। माँ पैसे हम देंगे, बस आप सब ठीक करा दो। हमारे पति जी हमें वापस दिला दो। अनामिका रोते रोते अपने कमरे में अकेले ही सो जाती है। अगले दिन सुजाता को अनामिका और मैत्री दोनों ही किचन में मिलती हैं। अरे मैत्री बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ये अनामिका है ना, चाय नाश्ता वो बना देगी। मम्मी जी हम सबके लिए नाश्ता बनाएंगे, लेकिन अपनी सौतन के लिए नहीं। बहू वैसे भी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो चाय तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। चलो मैत्री हम कमरे में चलते हैं, अनामिका वहीं चाय ले आएगी। अनामिका रोने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो अपनी माँ और तांत्रिक बाबा की बातों में नहीं आती तो आज उसका पति सिर्फ उसका होता। उसे अपनी सौतन के साथ एक एक दिन काटना मुश्किल होने लगा। उस दिन त्रिवेणी घर आ जाती है। समधन जी क्या कमी थी मेरी बेटी में जो दामाद जी उसकी सौतन ले आए? ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए कि मेरे बेटे में क्या कमी है जो वो उसे अपने कमरे में नहीं सोने देती। अपने पति के साथ भला ऐसे कौन करता है? त्रिवेणी अनामिका के कमरे में जाकर कहती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया बेटी, लेकिन बाबा ने कहा है कि वो 1 हफ्ते की क्रिया से ही तुम्हारी सौतन को घर से भगा देगा। लेकिन कैसे माँ? अभी तो मंगल दोष का उपाय ही नहीं हुआ। कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। उसने इस क्रिया के लिए 10,000 रुपए मांगे हैं। ठीक है माँ, हम पैसे देते, लेकिन हमारी सौतन यहाँ से चली जानी चाहिए। बेटा कल रात बाबा रात के 12 बजे तुम्हारे कमरे में आएंगे। खिड़की खुली रखना, वो खिड़की से ही आएंगे, वरना किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। हम अपनी सौतन से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है माँ, तो बस जैसा मैंने कहा वैसी तैयारी रखना। अनामिका शाम को नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाती है। कमरे में इत्र छिड़कती है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। घर में किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अनामिका का चल क्या रहा है। रात के 12 बजे अनामिका की खिड़की से कूदकर बाबा अंदर आ जाता है। तुम्हारे कमरे में घुसते ही पता चल गया है कि तुम्हारे पति पर उसने कुछ काला जादू किया है, लेकिन मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम यहाँ मेरे पास बैठो और जैसा मैं बोलूं आंखें बंद करके तुम वैसा ही बोलती रहो। अनामिका आंखें बंद करके बाबा के पास बैठ जाती है और बाबा की बातें दोहराने लगती है। ओम ह्रीम श्रीम वासुदेवाय नमः। बाबा कभी उसके कंधे पर हाथ रखता है, कभी कमर पर, कभी उसके गाल को छूता है तो कभी बालों को। अनामिका आंखें खोल देती है और गुस्से में कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? कमरे से अब अगरबत्ती धूप की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है।
मैत्री धीरे से उठती और देखती है कि यही समय अगरबत्ती की सुगंध कहाँ से आ रही है। वो अनामिका के कमरे के पास पहुंच जाती है, जहां उसे दो लोगों की आवाजें आ रही थी। 12:30 बजे, एल्विन तो मेरे कमरे में, फिर अनामिका के साथ कौन है? कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? शायद यही वजह है कि वो एल्विन को अपने पास नहीं आने देती। मैत्री बालकनी में जाकर कुछ जानने की कोशिश करती है। तभी उसे खिड़की से कोई भागता नजर आता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो पहचान नहीं पाती। ये बात मैत्री किसी से नहीं कहती, क्योंकि वो अनामिका के कमरे का राज सबके सामने सबूत के साथ खोलना चाहती थी। इसी तरह 6 दिन बीत गए। मैत्री उस भागने वाले शख्स को पहचान नहीं पाई। वो रोज खिड़की से आता था और रोज वहीं से भाग जाता था। वो आखिरी यानी 7वां दिन था। रात के 12 बजे थे। मैत्री धीरे से सबको जगाती है और कुछ देर बाद उन्हें अनामिका के कमरे के सामने ले जाती है। वहाँ अनामिका के साथ किसी आदमी की आवाज आ रही थी, फिर धीरे धीरे आवाज बंद होने लगती है। मैत्री, लगता है अनामिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। तुम खिड़की पर जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ, कहीं वो भाग ना जाए। एल्विन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अनामिका बेहोश पड़ी है और वो आदमी अनामिका के गहने उतार रहा है। सुजाता गुस्से में उस पर डंडा लेकर टूट पड़ती है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ इसी ने बुलाया था। वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, तब तक मैत्री पुलिस बुला लेती है। मैत्री अनामिका के ऊपर पानी डालती है तो उसे होश आ जाता है। कौन था ये आदमी? अगर आज मैत्री नहीं होती तो न तुम्हारे गहने रहते और न तुम्हारी इज्जत। अनामिका को याद आया कि उस बाबा ने उसे कुछ सुंघाया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। मम्मी जी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपने अंधविश्वास के कारण हमने और हमारी माँ ने एक पाखंडी पर भरोसा कर लिया और उसने हमारे साथ। मम्मा, ये लड़की गवार ही नहीं बल्कि मानसिक रोगी भी है। मैं इसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पति जी, हम आपकी पत्नी हैं। मेरी पत्नी मैत्री है, तुम नहीं। आखिर तुमने पत्नी होने का कौन सा फर्ज निभाया? निकल जाओ मेरे घर से, जाओ अपनी माँ के पास। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। फिर अनामिका ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। हम आपको सच बताते हैं, हम मंगली हैं, हम पर काल सर्प दोष भी है। इसी वजह से हमारा रिश्ता नहीं हुआ। जब पति जी आपका रिश्ता आया तो हमें और हमारे परिवार को लगा कि शादी कर ले, जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा ने बताया कि अगर हम शादी के बाद 3 महीने से पहले मिले तो आपकी मौत हो जाएगी। बस इसीलिए हम आपको कमरे में नहीं आने देते थे और आपसे दूर रहते थे। पागल, कम से कम एक बार हमको बताया तो होता। हम लोग कुछ उपाय कर लेते। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। हम और क्या करते मम्मी जी? पति जी सौतन ले आए तो कुछ तो करना ही था। मैं तुम्हारी सौतन नहीं हूँ अनामिका, मैं तो एल्विन की दोस्त हूँ। मैं यहाँ केवल तुम दोनों को मिलाने के लिए आई थी। ये सुनकर अनामिका रोते रोते मुस्कुराने लगती है। क्या आप सच कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। अब आप दोनों एक कमरे में प्यार से रहो। एल्विन को कुछ नहीं होगा। ये तांत्रिक झूठ बोलकर पैसे ऐंठते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस शर्त पर रहूंगा कि आज के बाद तुम किसी बाबा या तांत्रिक के पास नहीं जाओगी और तुम्हारी माँ भी तुमसे इस तरह की कोई बात नहीं करेगी। हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। अब हम कभी भी किसी पाखंडी के झांसे में नहीं आएंगे। एल्विन मुस्कुराकर अनामिका को गले से लगा लेता है। अनामिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मैत्री अपनी गवार सौतन के कमरे का राज खोलकर वहाँ से विदा लेती।